वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। संपूर्ण राशिफल इस वीडियो में बताएंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साथ ही बताएंगे कि साल 2025 के शुरू होने से पहले आपको अपने घर से कौन सी 5 वस्तुओं को तुरंत हटा देना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब नवंबर 2024 की शुरुआत होगी तो बड़े ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी। आपके प्रथम स्थान में केतु देव विराजमान है, राहु सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं, वही शनि आपकी राशि से छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं। 14 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्रीगत अवस्था में आपके भाग्य स्थान से गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की युति आपके थर्ड हाउस में रहेगी। हालांकि 7 नवंबर के बाद जो है तो शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये शुक्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। उसके बाद बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य की स्थिति तुला राशि में रहेगी नीच की, लेकिन 16 नवंबर के बाद सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2024 के अंतिम 2 महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं और साथ ही छठे स्थान में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर 2024 तक थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। वायरल फीवर, सर्दी जुकाम है ना, मौसमी जो बीमारियां होती हैं वो थोड़ा बहुत आपको परेशान करेंगी। लेकिन 15 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्यदेव भी 16 नवंबर को आपके थर्ड हाउस में आएंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी और लास्ट दिसंबर तक आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ, कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। इसके साथ में जिन लोगों को पहले से ही पैरों की तकलीफ रही है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। नवंबर और दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभकारी बना हुआ है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए, जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बेहद ही शानदार बना हुआ है। आप देख पाएंगे कि नवंबर का भी महीना आपके एजुकेशन के लिहाज से अच्छा रहेगा। अगर एजुकेशन में आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ रहे हैं या आपका एग्जाम 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के मध्य में है तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही दिसंबर के भी महीने में आपकी हायर एजुकेशन अच्छी रहने वाली है। नवंबर और दिसंबर के महीने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र अथवा ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ रहे हैं जो कि सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड है या मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, टेक्निकल फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो इन फील्ड्स में आपको सफलता मिलेगी। तो नवंबर और दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी, वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा, गुरुओं का भी सहयोग और सानिध्य मिलेगा। हायर एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, कन्या राशि वालों, नवंबर के महीने में जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो सप्तम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन सप्तम स्थान में राहु देव के विराजमान होने की वजह से थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो 25 नवंबर 2024 तक का जो टाइम फ्रेम है यह दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। लेकिन 25 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर का जो टाइम फ्रेम होगा यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। जीवन साथी के साथ में लंबी दूरी की यात्रा भी आप करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो कुल मिलाकर चीजें बेहतर हैं। अब देखिए, राहु की जो टेंडेंसी होती है, राहु बहुत ही हम कह सकते हैं मिस्टीरियस प्लेनेट होता है, ठीक है, और राहु बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाला प्लेनेट है। तो आप देखें कि जब राहु सप्तम स्थान से गोचर कर रहा है तो आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो विशेष तौर पर अपने पार्टनर से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर संभल कर चलेंगे, एक्सपेक्टेशन से बचेंगे तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचना होगा। मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा समय देख रहा हूं।
जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं तो देखिए विवाह का भी योग यहाँ पर कन्या राशि वालों मिल रहा है, बन रहा है, क्योंकि आपके सप्तमेश भी होते हैं, सुखेश भी होते हैं, देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति है। साथ ही राहु जब सप्तम स्थान से गोचर करते हैं तो अपने आप में ये विवाह कराने में सक्षम होते हैं। तो ध्यान रखें कि आपके लिए विवाह के भी सुंदर योग बन रहे हैं, आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। बात करते हैं आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए कन्या राशि वालों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो देखिए नौकरी के लिहाज से 16 नवंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। कार्यस्थल पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है ना। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बचना होगा। सूर्यदेव जैसे ही आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे 16 नवंबर के बाद, आपकी जो नौकरी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो अच्छा समय रहेगा। 14 नवंबर को शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे 6ठे स्थान में। ऐसी स्थिति में 14 नवंबर और 16 नवंबर यानी कि कुल मिलाकर 16 नवंबर के बाद आपके लिए नौकरी में प्रमोशन, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। साथ ही दिसंबर के भी महीना नौकरी के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, आपके सुखों में वृद्धि होगी, ठीक है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। इसके साथ में जिन लोगों ने इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है तो 15 नवंबर के बाद आपको कॉल आ सकती है, नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। तो 15 नवंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद 15 नवंबर से लास्ट नवंबर तक का टाइम फ्रेम आपकी नौकरी के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। और उसके बावजूद 15 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर का टाइम फ्रेम भी आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। तो इन 2 महीनों में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब देखिए मंगल जो हैं वो शनि को देख रहे हैं 8वीं दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कार्यस्थल पर आप एग्रेशन से बचिएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए परिस्थितियां कैसी रहेंगी। देखिए कन्या राशि वालों 20 नवंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़े चेंजेस आपको सरकारी नौकरी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, सरकारी क्षेत्र में यदि आपको कोई कार्य वगैरह अटका हुआ है तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल जाएगा, रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 3rd हाउस में आएंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली होगी। नई नौकरी की संभावनाएं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी, मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो सकता है। दूसरी बात कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऑलरेडी कार्यरत हैं तो आप 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक प्रमोशन वगैरह के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं तो भी स्थिति बढ़िया रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्थितियां बेहतर बन रही हैं। अब देखिए कि जैसे ही 16 दिसंबर आएगा, 16 दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक सरकारी क्षेत्र में तमाम रुके हुए जो आपके कार्य होंगे वो कार्य बन जाएंगे, आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है, नई नौकरी की संभावनाएं भी बन रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके प्रेम संबंध के लिए लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए पंचम स्थान के जो स्वामी है कन्या राशि वालों वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, लेकिन इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं। और साथ ही मंगल जो है ना वो अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, और मंगल नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में आपके पंचम स्थान को देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके लिए 15 नवंबर तक का टाइम फ्रेम प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बना सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में दिक्कत हो सकती है, छोटे मोटे वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन 15 नवंबर के बाद से लेकर आपके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो 15 नवंबर के बाद लीजिए, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। प्रेम जीवन में 15 नवंबर तक की स्थिति थोड़ी सी विकट है, लेकिन उसके बाद की स्थिति बेहतर रहेगी। दिसंबर का भी महीना लव लाइफ के लिहाज से अच्छा रहेगा। नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि मंगल लाभ स्थान में आपकी इच्छा पूर्ति के भाव से गोचर कर रहे हैं 3rd और 8th के लॉर्ड होकर। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो अगर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो शुक्र का राशि परिवर्तन जैसे ही 7 नवंबर को होगा तो आप अपने मन की बात कह सकते हैं, लेकिन आपको दिसंबर के महीने में ही सफलता प्राप्त होगी, नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं सुख साधनों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए आपके चतुर्थ स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वो आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। तो यह समय आपके लिए अच्छा है, सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो 20 नवंबर के बाद रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मकान वाहन का सुख भी मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। परिस्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि दिसंबर के महीने को अगर आप चुनाव करते हैं, क्योंकि बुध पहले तो 3rd हाउस में गोचर करेंगे, उसके बाद 20 नवंबर के बाद जब हम देखें तो चतुर्थ स्थान से
इनका गोचर होगा, सुख स्थान से गोचर होगा, तो यहाँ पर 20 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य अवश्य होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, उचित मूल्य नहीं मिल रहा तो भी परिस्थितियां बेहतर हैं, तो सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, घर परिवार में खुशहाली भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर आने वाला जो टाइम है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए कन्या राशि वालों, सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल जब छठे स्थान को देख रहे हैं तो ये रोग ऋण और शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएंगे। आपके जीवन में यदि बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है तो कर्ज से आप बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे करके आप बाहर जरूर निकलेंगे। हालांकि नवंबर का महीना विशेष तौर पर 20 नवंबर तक थोड़ा सा मनी की शॉर्टेज दे सकता है, आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसा उधार लेना पड़ सकता है, लेकिन 20 नवंबर के बाद आपके लिए आर्थिक स्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा और दिसंबर लास्ट तक कर्ज से बाहर निकलने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि शनि देव आपके 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, साथ ही मंगल भी 6 हाउस को देख रहे हैं, तो अच्छी स्थिति रहेगी। और मैंने कहा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, धन की स्थिति की बात करें तो मंगल 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, भले ही आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है, लेकिन 3rd हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, कम्युनिकेशन के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही अष्टम भाव के स्वामी है, तो जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, एनालिसिस का कार्य करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, बहुत अच्छा समय है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, हालांकि ये वक्री हैं, तो आपको धर्म कर्म के कार्यों से, हायर एजुकेशन से अथवा शिक्षा के फील्ड से, लॉ के फील्ड से अच्छी अर्निंग होती हुई नजर आ रही है। तो आपके लिए 20 तारीख तक थोड़ी सी 20 नवंबर तक शॉर्टेज मनी की रहेगी, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। धन लाभ के लिहाज से ये 2 महीने आपके लिए ट्रेमेंडस जाने वाले हैं, अच्छी स्थिति बनेगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर 2 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये रहेगी, कन्या राशि वालों अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। 14 नवंबर के बाद नई जॉब मिलने के योग, विदेश जाने का योग आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है, विदेशी भूमि से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन 12th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आपके खर्चे कहां पर हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हॉस्पिटल्स पे पैसे खर्च हो सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। दूसरी बात कि आप अनर्गल चीजों पर तो पैसा नहीं खर्च कर रहे, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना, ये व्यय का भाव होता है, यहां पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम ये पैसे के खर्च को लेकर दे सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्स का जो ट्रांजिट है वो आपके 11th हाउस से हो रहा है, ये 2nd हाउस को देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से। ठीक है, तो यहां पर वाणी पर अपने नियंत्रण आप जरूर बना के रखिएगा, आपके तमाम कार्य होते चले जाएंगे, साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। वही जो लोग संतान प्लान कर रहे हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है। संतान यदि आपके ऑलरेडी पहले से है तो संतान की स्थिति बेहतर है, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है, किसी भी प्रकार की कोई बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, संतान का सुख भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के खेल के क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। तो मैं कन्या राशि वालों के लिए यह जो समय है यह बहुत ही शानदार देख रहा हूं। थोड़ा सा आप पर्याप्त नींद लीजिएगा, अपने खान पान को नियंत्रित कीजिएगा, थोड़ा सा मतलब हम ये कर सकते हैं कि खान पान में आप नशे की तरफ जाने से बचिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। कौन सी वह 5 वस्तुएं हैं जो घर से आपको 2025 से पहले तुरंत निकाल देनी चाहिए। देखिए कन्या राशि वालों, हम जब साल 2025 की बात करते हैं तो वह वर्ष जो आ रहा है उसको मंगल रूल करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम करें कि अपने घर की साफ सफाई करें, और घर में अगर कहीं पर भी मकड़ी का जाला वगैरह लगा हुआ है तो उसको तुरंत हटा दें 2025 से लगने के पहले। ठीक है, दूसरा जो काम करना है आपको कि अगर आप एक घर में चेक करें, पूजा स्थल में अगर कोई भी खंडित मूर्ति रखी हो, टूटी हुई मूर्ति रखी हो, तो उन मूर्ति को आप अपने पूजा स्थल से हटा दें और ले जाके जल प्रवाह कर दें, यानी कि जल में उनको प्रवाहित कर दें। ये दूसरा काम करें, क्योंकि घर का वास्तु भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तीसरी स्थिति कि अगर आपके घर में शनिदेव का किसी भी प्रकार का यंत्र, शनिदेव की मूर्ति, शनिदेव की फोटोज रखी हैं, तो उन फोटोज को आप हटा दीजिए और उनको ले जाके जल प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि घर में शनि की मूर्ति रखना अथवा शनि की फोटो रखना, क्योंकि शनि ऑलरेडी शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये नुकसान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में शनिदेव की मूर्ति है या फोटो है तो कहीं ना कहीं से उनकी दृष्टि तो आपके घर में पड़ रही है ना, तो उसको आपको हटा देना चाहिए। दूसरी बात कि शनिदेव की आराधना करना अथवा पूजा करना इतना आसान नहीं है।
शनिदेव अगर क्रोधित होंगे तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी और बीमारियों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, करियर में भी दिक्कत आएगी। तो ये काम आप करें कि अगर मूर्ति हैं तो आप ले जाके प्रवाहित कर दें। चौथा काम करना है कि देखिए, मैंने कहा कि 2025 को जो रूल करने वाला प्लेनेट है वह मंगल रहने वाला है। तो अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जिसका आप कोई यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, या तो आयरन हो सकता है, टीवी हो सकता है, कूलर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो अगर आपके जरूरत का सामान नहीं है, वो बंद पड़ा है, तो आप उसको निकाल दें। क्योंकि जैसे ही आपके घर में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बंद पड़े हुए सामान होंगे, उसका मतलब है कि आपके घर में राहु और मंगल का प्रभाव ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी आदि के मामले होने शुरू हो जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक सामान को हटा दें। अगली जो चीज है वह आपके घर में देखें कि टूटे फूटे आपके बर्तन हो या टूटे हुए चप्पल हो, शूज हो, जो आप यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके घर में पड़े हो, तो उनको भी आप घर से बाहर निकाल दें। तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, शनि का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त बंद पड़ी घड़ियों को भी आप बाहर करें। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको 2025 से पहले आप बाहर जरूर कर दें, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां पर एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है और मां लक्ष्मी भी उस घर में आगमन करती हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल